हैं भाभी जी के ऊपर इतना ज़्यादा लोगों ने सवाल उठाए दिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से उत्पात मचाए हैं। दीदी के चेला चापड़ अपनी सगी भाभी का, इकलौती भाभी का जीना करे हैं हराम। वो ट्रिप पे ना गई है, हमें तो लग रहा है कि डिप्रेशन के ट्रिप में चली गई है भाई साहब। इतना सुन सुन के पढ़ पढ़ के हैं। इकलौते लौंडे से शुरू हुआ था और कहाँ कहाँ तक पहुँच गया कि एक बार बग्गा इसको घुमाना फिराना बंद कर दे, फिर देखो ये अपनी असली औकात में आती है। और न जाने का किस प्रकार के एलिगेशन लगाए गए हैं। पहले तो यही बोला गया थी शादी है यही लिए किया गया है, तो का बग्गा भोला भाला था, वो जान नहीं रहा था। किसने का करी है कारस्तानी, इसमें किसका किसका सहयोग है। चलो मिलकर आज ना शुरू करते हैं फिर से ये कहानी। हे भगवान, दैया रे दैया बिथर गलैया, मतलब अब का होगा। इतना ज़्यादा जहाँ उधर हमारे जिज्जी का जब से रोवन धोवन वाला वीडियो आए हैं तब से भाई साहब बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें, बहुत सारे कमेंट्स। और अब तो भाई एक बात पता चली है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तो और का। अब आप सोच रहे होगे ऐसा कहाँ कहा गया, ऐसा कहा गया है भाई। हैं जनता है ना, कहते हैं ना, ये जो पब्लिक है सब जानती है, अंदर बाहर इधर उधर किधर सब जानती है ना। तो भाई कुछ हमारी जिज्जी ने जब से अपने रंग ढंग दिखाए हैं, भले वीडियो कॉल पे बग्गी से बात कर लिया हो, पर ऑफ कैमरा बहुत सारे प्लान प्लॉट बने होंगे और उसके बाद असली रंग तो उन्होंने अपने वीडियो में दिखाए। और उसके बाद दर्शकों जो हुआ है वो सब आपकी आंखों के सामने था, उस पर भी आएंगे। लेकिन बग्गा और बग्गी तक पहुंच चुकी हैं ये बातें। जी हाँ, बिल्कुल पहुंच चुकी हैं। और बग्गा बग्गी ने चाहते तो डिलीट भी कर देते, लेकिन नहीं किया डिलीट। कि तुम भी ना सुन लो, तुमको क्या लगता है कि बग्गा कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। चलो मान लेते हैं बग्गा अगर इस प्रकार से नहीं भी करेगा तो दूसरे प्रकार से तो बग्गा रिएक्ट कर ही देगा। है कमेंट जैसे आप कमेंट रख देती हैं अपनी प्यारी भाभी जी के लिए, तो वैसे हमारा प्यारा बग्गा भी तो रख ही सकता है अपनी प्यारी बहन के लिए। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब स्वागत सोगत तो भाई ठीक ही है, लेकिन भाई अब एक चीज़ बताएं दर्शकों, आप लोगों ने भी कुछ चीज़ें नोटिस करी होंगी, है ना। चलो, बग्गी का कितना स्वागत इस घर में हुआ है हम सब ने देखा है। आवे से पहले बेचारी डे वन से स्ट्रगल कर रही है। आवे से पहले हमारी प्यारी प्यारी नंदे, जो खुद बोलती थी कि उनकी ननद उनके जीवन का संकट बन गए, किस प्रकार से उनके रिश्तों को उसने ख़राब कर दिया है। डायलॉग तक मारे गए थे उस टाइम लाइव में कि जिनने मेरा घर नहीं बसने दिया है तो बसने उनका भी नहीं देना, न जाने क्या क्या। तुमने मुझे भोली भाली पर इतनी समझी, मैं भोली भाली नहीं हूँ। अरे लूफी शांत हो जाओ, चुपचाप सो जाओ, बहुत मार पड़ेगी। आतंक काटी है पीछे यो परेतिन जिज्जी से बहुत चिढ़ती है, कहती है ना हम परेतिन का नाम सुन नहीं सकते। लूफी चुपचाप बैठना, चुपचाप, हाँ चुपचाप बैठ जाओ यहीं पे। इनको ना ये अच्छा लगता है कि इनको कोई हाथ ऐसे ऐसे फिराता रहे, तब मैडम जी बैठेंगी। ये देखो लूफी इधर एक बार हेलो कर दो, इधर हेलो कर दो हेलो बेटा, कर दो हेलो। नहीं करोगे, चलो अच्छा ठीक है, चुपचाप बैठो, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, चुपचाप सो जाओ। मतलब इनके पास तुम जब तक बैठोगे तब तक ये चाहेंगे कि इनके साथ खेलो, चाहे 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो। ये देखो उत्पात मचाए है बगल में मैडम के खिलौने रखे हैं। अरे दैया उत्पात इतना ज़्यादा होगा कि ना हमको जगह बदलना पड़ गए। महारानी आगे पीछे, मतलब आज ना हमें लग रहा है कि ये टरू वाली बन जा रही है। हैं पहले लगता था कि जिज्जी को पसंद नहीं करती, लेकिन विगत कुछ दिनों से दीदी के खिलाफ बोलो तो एकदम तुम्हारा जीना हराम कर देती। फिर का जी हमको भागना पड़ा, अब क्या करते हैं, लोकेशन बदली भैया, नीचे से ऊपर आए कि चलो ऊपर जाए के अपने विचार व्यक्त कर दें। हाँ नहीं तो अब वो कर ही नहीं दे रही थी, तो क्या ही कर सकते हैं, इसलिए ऊपर आ गए दर्शकों। तो जी अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है। हम सब ने डे 1 से देखा है कि वहाँ पर उसको किस प्रकार का ट्रीटमेंट मिला है, चाहे कोई ओकेज़न हो, चाहे उसका एंगेजमेंट हो, चाहे शादी हो, चाहे शादी के बाद, चाहे नंदों के गिफ्ट्स हों। अब सब लोग टरू वाले आते हैं, बेसिकली आप लोग तो जानते ही हो, टरू वाले कहते हैं अच्छा जी हर चीज़ हर कुछ गिफ्ट ही होता है क्या, लेना देना तो बिल्कुल भी नहीं, हर चीज़ गिफ्ट ही नहीं होता। पर सिर्फ लेना ही काहे पसंद है, वो कहा है कि देना भी तो पसंद होना चाहिए। सिर्फ लेना तो भाई साहब होशियार और चंट और शातिर लोग करते हैं। चलो खैर छोड़ो उन सब चीज़ों पे। पर अब हमारा बग्गा बग्गी किसी की नहीं सुनेंगे, जिसको जो रोना है रोना रोए, धोना है धोना धोए।
फिर हो सकता है कि मजबूरी बस बॉन्ड दिखाया जाए, लेकिन असलियत दर्शकों इनकी यही है जो अभी हम देख रहे हैं। चलो फिर बिना कोनो देरी के मुद्दे पे आ जाते हैं सीधे सीधे। हाँ जी, कहाँ चला गया मुद्दा? लग रहा है लूफी ने मुद्दा भी मेरा हटा दिया जल्दबाजी में। अरे खुल जा भाई। हाँ जी, तो मुद्दा ये है, नज़र का टीका लगाओ, आपके घर वाले ही जलते हैं आपसे, दूसरे लोग को क्या ही बोले, है ना। तो ये तो हम सब ने बहुत पहले से जाना है कि ये जो कुंभावासी हैं एक दूसरे से करते ही हैं प्यार। हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे, सिर्फ बातों में, सिर्फ वीडियोस में, सिर्फ रील में मर्ज करके कोलाज बना सकते हैं, और इसके अलावा कभी कभार रील बना सकते हैं, कभी कभी वीडियो में प्यार का इजहार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो वो कुछ और है। अब आप भी जानते हो कि रियलिटी का है चलो, जानते हो या नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, और नए होगे तो हो सकता है नहीं जानते हो, लेकिन जो 2020 से भी इनको देख रहा होगा तो भी जान रहा होगा। 217 वाला तो भाई जड़ से लेके गुंडी तक, मुंडी तक सब जान रहा होगा। तो बहुत सही लिखा है किसी ने, लेकिन भाई फिर आ गए टरू वाले नाच पीटे। अब टरू वाले कौन है आप सबको पता है, लेकिन इस वाले कमेंट से हमारी दीदी को लग सकती है आग, तन में, मन में, बदन में, हर जगह पे, और हो सकता है एक उफनाता हुआ, दंदनाता हुआ वीडियो आ जाए। अरे दीदी थोड़ा सोच समझ के लाना, क्योंकि आपकी इमेज थोड़ा सोच लीजिए। जो नईके आपके फॉलोअर बने हैं वो भी आपके भाई के ससुराल की तरफ सब्सक्राइबर्स हो या फॉलोअर, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिहेवियर का। वैसे सुबह सुबह जो आपने उत्पात मचाया था उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी कुछ लोगों ने दीदी को भर भर के सुनाया। लेकिन आप सबको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी सब्सक्राइबर्स या दर्शकों, ये लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि जो इनके अगल वाले बगल वाले, चलो वो तो अगल बगल वाले तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने आप को सो कॉल्ड सेलिब्रिटी समझते हैं, दूसरे लोगों को घास फूस समझते हैं। लेकिन जो नया रिश्ता जुड़ा है यार, लोग सोचते हैं कि रिश्तेदारी में कोई ऐसा ना समझे, कोई वैसा ना समझे, और ये लोग तो जानबूझ के खुद ही सारी चीज़ें करते हैं। तो मुझे कभी कभार लगता है कि यार किस प्रकार की इनकी सोच है, क्या ये कभी बदलेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं बदलेंगे। आपके हिसाब से भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये हैं कुंभावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। आज तक इनको शर्म आई है जो आगे आएगी? नहीं, लगातार बार बार। बस एक और चीज़ है जो कहीं से जलती आई है, तो इसको भी ना आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। बस एक बार बग्गा बग्गी को घुमाना फिराना, शॉपिंग कराना और जंक फूड खिलाने से मना कर दे, फिर देख लो। अच्छा जी, आपने परेतिन दीदी समझा है क्या? ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने कैमरे के आने सामने भी नहीं दी, ठीक है, और चुप्पी मार के बैठी। ना जाने कितनी अनगिनत चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं और जानते भी हैं। अगर हम आपको बता दें तो ये जो घटिया बात है ना, ये अपने दिल के अंदर ही रखिएगा। क्यों जलन हो रही है ना? छुटकन्नी हो या तुम बड़गन्नी या कोई फरिश्ता? इस प्रकार की घटिया बातें इनकी यही नहीं रुकी, इन्होंने आगे भी जारी करी का। हाँ, खिलाने से मना कर दे तो फिर देख लो। कुछ भी ओवर करना अच्छा नहीं होता है। दुपट्टा को भी भैया भी सेम दुपट्टा की तरह होना चाहिए। अच्छा ओके, इनका कहना है कि जो दुपट्टा का भाई है उसकी जो बीवी आएंगी उनको भी पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए दुपट्टा की तरह। ओ माय गॉड, अब ये कौन बोल सकता है कौन नहीं? सब्सक्राइबर्स तो ये नहीं है, आप सबको बेहद अच्छे ढंग से पता है। लोगों ने दुपट्टा को बहुत महानता की मूर्त समझ रखा है। इनको बस पूरी फ्रीडम मिलती रहे तब तक इनका सब कुछ ठीक रहेगा, अदरवाइज ये आ जाएंगे अपनी असली अवतार में। एक चीज़ बताओ, तो ये कौन से लोग हैं जो दुपट्टा को इस प्रकार के कमेंट्स कर रहे हैं? क्यों भाई, क्यों कर रहे हो? 1 साल हुआ नहीं? आपकी जिज्जी ने 1 साल में कितना उत्पाद मचाया था, भूल गए आप? जिज्जी आपने मचाया था ना, बहुत ज़्यादा। ऑफ कैमरा वाली चीज़ें तो हमें पता ही नहीं चली, ऑन कैमरा वाली सारी चीज़ें पता चली। तो आपकी जो सोच है फरिश्तों, उसमें बहुत ज़्यादा मोच है। इस प्रकार की बातें कैसे आप लिख लेते हो? हाँ कैसे? कितने नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं सब।
भाई ये न्यूली मैरिड कपल हैं, ये टाइम दोबारा नहीं आता, लाइफ को एंजॉय करने दो उन दोनों को। और एडवाइस भी करा है कि तुम लोग जो है लाइफ को एंजॉय करो और लोगों की बातों को दिल पर मत लेना। इसने तो पीपू से शादी ही इसीलिए करी है कि भाई ये बस घूमती रहे यहाँ वहाँ, सेल्फिश है, बस घुमाते रहो इसे, नहीं तो इसको रोना आ जाएगा, ड्रामा करती है ड्रामेबाज। ससुराल में भी यही मतलब जब तक खुश रहेंगी जब तक इनको घूमते घुमाते रहो। ससुराल जैसे जाती हैं मैडम बीमार हो जाती हैं, वरना लोग पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे। लो जी, मतलब ये इतने सारे कमेंट्स कहाँ से आए हैं, किस गली से आए, किस मोहल्ले से आए, कौन सी चाचियाँ बैठ गई हैं क्योंकि ये हमारे जिज्जी और जिज्जी के फरिश्ते तो बहुत कौन से माइंड के हैं, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, शब्द नहीं मिल रहा है, ब्रॉड माइंड के हैं ना, वो इस प्रकार की कंजर्वेटिव सोच नहीं रखते हैं। तो ये कौन से लोग हैं, कौन से लोगों को समस्या हो रही दुपट्टा के घूमने से, हाँ हाँ कौन से लोग हैं और कहाँ से आते हैं। अच्छा कहीं दुपट्टा के घर से ही तो नहीं आते, या फिर घर में जो मेंबर हैं उनके ये फरिश्ते तो नहीं हैं। वाह जी वाह, इसी प्रकार से ना जाने कितने लोगों ने हैं। हाँ हाँ घूम लो, फिर ससुराल पहुँच के तुम बीमार हो जाना मैडम। वाह जी वाह, एक कमेंट नहीं है, लगभग 5 से 6 आईडीज़ से ज़्यादा इनको जो है टॉर्चर किया जा रहा है। बाकी नई आईडी पुरानी आईडी बहुत सारी आईडी होती हैं, यही फ़र्क होता है लोगों में। उन्होंने दुनिया देखी होती तो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी होती, तो ये दुपट्टा को इस तरीके की जो है चीज़ों में नहीं परेशान करते। यही फ़र्क है दुपट्टा की फैमिली और अंकुश की फैमिली में। अंकुश को अच्छा ओके, तो ये कुछ टरू वाले आ गए हैं, इनका कहना है कि यही फ़र्क है बग्गा की फैमिली में। बग्गा की फैमिली के ऊपर के कमेंट्स आपको नहीं दिख रहे हैं? किस प्रकार से आरती उतारी जा रही है नई नवेली दुल्हन की, किस प्रकार से। तो भाई साहब अब बीमार और इधर उधर आने जाने की बात तो आप लोग ना ही करें। तो कुल मिला के सारे लोग पड़ चुके हैं बग्गी के पीछे, और ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं, आप लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते हो, बहुत अच्छे से। अब थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कहाँ, हमारी जिज्जी के दुख और दर्द पे। अगर हस्बैंड अच्छा नहीं होता तो हर जगह मुश्किल होता, चाहे मायका में रहो या ससुराल में, क्योंकि आपका हस्बैंड ही खराब है। हाय मोरी दैया, ये कोनो टरू वाले ने लिखा है और हमारी जिज्जी ने उस पर ना लाइक दिया है। अब क्या करें, आपको अपना सेपरेट घर लेना चाहिए था, क्योंकि इंटरफेरेंस तो पेरेंट्स बहुत करते हैं, अलग रहते हुए भी बहुत कुछ टोकते हैं। मेरी मैरिज को 30 ईयर हो गए हैं, इनका कहना है कि भैया हमारी शादी 30 साल हो ही गए हैं, लेकिन जब मेरा बेटा 1 साल का था मेरे हस्बैंड का बैड नेचर था, और उसके बाद 9 महीने मायके में रही भाई भाभी के साथ, सो ट्रबल, ओ माय गॉड। फिर मैंने डिसीजन लिया अपने घर जाऊंगी और उसको ही सेट करूंगी। फिर एक दूसरे को समझे और मायके का साथ बहुत कम किया, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कभी घर ख़राब करते हैं। आज हैप्पी लाइफ जी रही हूँ, सो स्ट्रॉन्ग बनो बेटा। यही तो ये बन नहीं सकती कि काश कि सबने इनको समझाया है, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने इनको नहीं समझाया हो, लगातार बार बार समझाता रहे, लेकिन इनको आज तक समझ में आया है जो आएगा। काश कि आया होता, अगर आया होता तो आज कहानी कुछ और होती, नहीं आया तभी तो। अगर वो इंसान गलत है तो क्यों रहना चाहती हो, उसका साथ छोड़ो और आगे बढ़ो अपने बच्चे के साथ। फ़िलहाल ये साथ कैसे छोड़ देंगी, साथ छोड़ देंगी तो देखिए डॉलर बनने में कुछ कमी बेसी आ जाएगी, और ये हो नहीं सकता कि डॉलर बनने में कुछ कमी बेसी आ जाए। ऐसे ही बहनें होती हैं जो घर में अपना हिस्सा नहीं चाहती, छोड़ती। ओ माय गॉड, तो इनका कहना है ऐसे ही बहनें होती हैं जो घर में अपना हिस्सा नहीं छोड़ती हैं, और बार बार ये कह के कि अपना घर है। इवन झुटियंका ने भी अपने ब्लॉग के थ्रू ये बताया है, और बट बेवकूफ़ नहीं समझो, है ना, वहाँ का घर भी तोड़ा है और यहाँ भी अब ये तैयारी चल रही है इसके घर तोड़ने की, भाभी जी की, अपने भाई और भाभी के घर। तो ये तो लगातार बार बार देखो, अगर इस तरह का क्रिया चरित्र करेंगे तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। जब ये कहती हो कि अगर आप रो लो, इमोशनल हो जाओ, कोई भी बात कर लो, तो लोगों को लगता है कि भाई साहब यही वजह है। तो बहन तुम मुझे बन रही हो,
तुम कितना भी कह लो कि आपको दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करनी, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो स्पिरिचुअल लाइफ किधर गई, मेडिटेशन किधर गए, योगा से होगा किधर होगा भाई, हैं? और बाकी आध्यात्म के रास्ते पे जो आप जुड़ी थी, आप बहुत सारी चीज़ें जान चुकी थी, 30+ होने के बाद आपके अंदर मेच्योरिटी आ गई थी, वो बड़े बड़े उपदेश, वो नारे किधर गए? अच्छा, वो झोली में भर के रख दिए बक्से में, वो कुछ वीडियोस के लिए थे? थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। क्यों, अभी एक साल भी नहीं हुआ है, वही सारी चीज़ें। भाई साहब, आपको इतनी ज़्यादा जलन थी, मान लेते हैं एक बार के लिए, 1 मिनट के लिए, कि आपकी ननद बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ गलत किया, उसकी वजह से हुआ, तो कम से कम आप तो उस प्रकार की ना बनिए ना। आप अपने हिसाब से बहुत महान हैं, तो आप तो प्रूफ करिए। लेकिन दुपट्टा की शादी से पहले ही आप प्रूफ करती आ रही हैं, और शादी के बाद एक लड़की के उस घर में आने से पहले आप अपना टंडीला लेके ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं, वो बनने चली थी, और अपनी ननद की इमेज को ख़राब करके दिखा रही हैं कि वो ऐसी थी वैसी थी, हैं? थोड़ा सा शर्म करिए, इस प्रकार की बातें ना ही कीजिए। देखो, 100 की सीधी बात, आप इतनी बार बोल चुकी हो, और आप ये भी मान लो कि आपका जो मन है ना, वो बिल्कुल अलग है, आप इस गोले की हो ही नहीं। आप कभी भी किसी भी फैमिली में एडजस्ट नहीं ना कर पाओगी, चाहे वो आपकी खुद की फैमिली हो और चाहे वो कागजी फैमिली। यहाँ तो सब आपके खून के रिश्ते थे ना, फिर आपने अलग किचन उचित क्यों समझा? इसीलिए समझा क्योंकि आपकी ना सच यही है कि किसी से बन नहीं सकती, किसी से भी नहीं, क्योंकि आप हैं ही नहीं इस दुनिया की, इस गोले की हैं ही नहीं, आप बिल्कुल अलग है गोले की हैं। तो ऐसा कहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब आपने सीख लिया है दुख दर्द अपने तक सीमित रखो, तो ब्लॉग बना के अपना दुख शेयर मत करना, वरना पलटू नाम बढ़िया रहेगा तुम्हारा। अरे बहन, अगर इन्होंने शेयर नहीं करना तो दुनिया जहान को पता कैसे चलेगा? और जिसको टारगेट कर रही हैं उसके, इनके टरू वाले जैक वहाँ कितना गरिया रहे हैं भाभी को, उसके घूमने फिरने में खलल कर रहे हैं। क्या वो अपने कमेंट्स नहीं पढ़ती होगी? चाहे होटल में रहे चाहे घूमती हुए, हैं? इनको शर्म नहीं आएगी? ये बोलती हैं कि अपनी बात अपने तक रखो, अपनी खुशियों अपने दुख को किसी को न बताओ, लेकिन सच तो यही कि पूरी दुनिया को कैमरा लगा के बता रही हैं। दूसरों को बेवकूफ़ समझती हो या कुछ और, मुझे तो यही लगता है कुछ ना कुछ तो तुम समझती हो, लेकिन जो भी समझती हो बेहद गलत समझती हो। क्योंकि तुम शातिर ज़रूर हो सकती हो, तुम होशियार ज़रूर हो सकती हो, लेकिन दूसरे बेवकूफ़ नहीं हो सकते हैं, ठीक है? लगातार बार बार। पर मैं भी अपने मायके में रह रही हूँ मैरिज के बाद, सब कुछ चेंज हो जाता है, हर मैरिज के बाद बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। तो जो तमाम लोग रहते हैं ना, उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। आप अपनी इच्छा से आई थी, क्यों? क्योंकि आपको वहाँ अत्याचार लग रहा था, आपके पास हेल्पर नहीं था। हालांकि बिना हेल्पर के बच्चे को नीचे गद्दे पे डाल के आपने यहाँ कितनी हेल्परगिरी दिखाई, हम सब ने देखा है। पर मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अभी तुम जो ये तुम्हारा सप्रेशन है वो हेल बन चुका है, और जो तुम ये कर रही हो ना, अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रही हो। आपका जो रिलेशनशिप है वो तो फेलियर रहा ही है ना? अरे आगे क्या पढ़ें हम, दूसरा चीज़ बताएं, तो वहाँ भी इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ भी जब तक आग नहीं लगा देंगी, जब तक अपने रिलेशनशिप को भाई वाला और भाभी वाला जब तक ये खुद ख़राब कर लेंगे, उन दोनों को तो नहीं ख़राब होगा, क्योंकि वो समझदार हैं, और भगवान करे हो भी ना, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी सोच है उसमें बहुत ही ज़्यादा मोच है। तो अब ग्रह युद्ध छिड़ चुका है, और ये इस युद्ध में कौन विजयी होगा, कौन पराजित होगा। और हाँ, ये लुकड़ी लगाई किसकी है? जिसने जूते वूते पैक करे हैं, जो एक नई ड्रेस पहन के बैठ जाती थी ऑन कैमरा, ये लुकड़ी कहीं उसकी लगाई तो नहीं है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नोना जादू टोना बंटी उर्फ बबली, ऐसा कोई अपना नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। और ये सारी चीज़ें तभी क्यों होती हैं जब बग्गा बग्गी यहाँ नहीं होते हैं, या तो बग्गा घूमने गया होता है या बग्गी अपने मायके में होती है, तब इन सब के ना पीड़ा उत्पन्न होती। ससुराल में समस्याएं उत्पन्न पहले से थी, मायके में भी रहना आसान नहीं हो जाता है। और कितना चरित्र क्रियाकलाप करोगी? काश कि कुछ चीज़ें जो आपके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, डायपर वाले, ठंडे दूध वाले, झाड़ू वाले, किचन वाले, पानी वाले, काश कि आपने वो बर्दाश्त कर ली होती, तो आज ये बड़े बड़े डायलॉग आपको यहाँ ना मारने पड़ते, इस प्रकार से उदासीनता नहीं देखनी पड़ती, और आज आप भी अपनी अच्छी लाइफ जी रही होती। सुविधानुसार घूमना फिरना अच्छा होता है। प्लान बनाओ,
आपका बहुत मन करता है, साल में 2-3 बार का प्लान बना लो जब आपका सही टाइम लगे। अगर आपके पास रोकड़ा है यार, ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, अपना सब कुछ बढ़िया फिट-फाट रखो, जैसे आपकी सुविधा अनुसार जितने पैसे अपने बजट के अनुसार बना लो, घूमन-घामन चले जाओ। लेकिन उत्पात मचाए के का ही बताएं दर्शकों। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप कोई भी अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये कमेंट्स किसने करे हैं या फिर किसने कराए हैं, फरिश्ते, दीदी या कोई और है भाई। कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।